एजुकेशन हब। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ पोल पिच एंड कॉइल पिच एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस अबाउट पिच फैक्टर। ठीक है ना। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ पोल पिच। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों को और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि क्या एंगल होते हैं क्या नहीं होते, उसके लिए बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता। तो इसके लिए मैं आज डिस्कस करता हूँ पोल पिच। पोल पिच क्या होता है? द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स is known as pole pitch and coil pitch is the angular distance between two coils side is known as coil pitch। तो क्या है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम। यहाँ पे देखो दो पोल्स, ठीक है, दो पोल के बीच जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, नॉट डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, तो वो हम कहते हैं कि जो होते हैं वो डिस्टेंस कहलाता है पोल पिच। ठीक है। और ये हमेशा दो पोल के बीच होगा। 2 पोल मशीन है तो एंगुलर डिस्टेंस 180 होगा इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल भी 180 होगा। लेकिन अगर वही 4 पोल मशीन है तो इलेक्ट्रिकल एंगल 360 क्रॉस 2 हो जाएगा, क्योंकि पोल 4 हो गए, हर एन एस पे 180 डिग्री कंप्लीट करेगा। लेकिन पोल जब आप डिस्कस करते हो कॉइल पिच की, तो कॉइल अगर 2 पोल मशीन की अगर मैं बात करूँ तो कॉइल अगर यहाँ से यहाँ जाता है, एक पोल से फिर दूसरे पोल रिटर्न, और ये रेगुलरली कंप्लीट रिपीट करता होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि अगर इस पोल के बराबर अगर कॉइल जो है यहाँ से यहाँ इस पोल से इस पोल पे जाके रिपीट करता हो लगातार, तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं कि पोल पिच और कॉइल पिच बराबर है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बने कॉइल, अगर जितना पोल पिच है उतना ही कॉइल पिच हो जाए, तो हम कहते हैं कि फुल पिच सिस्टम है। ये फुल पिच हो गया ऐसे कंडीशन के लिए। और ये टर्मिनल है जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट होता है, जिसको फिनिशिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो ऑलवेज द इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन द पोल्स इज 180 डिग्री। 2 पोल मशीन होते हैं 180 इलेक्ट्रिकल और 180 मैकेनिकल। 4 पोल मशीन हो तो 360 क्रॉस 2 इलेक्ट्रिकल एंगल, बट मैकेनिकल एंगल इज ऑलवेज 360 ओवरऑल। ठीक है, इन ए कंप्लीट साइकिल। इन केस ऑफ फुल पिच वी कैन से कि इस डायग्राम जो आप देखते हो, जो पोल पिच है वो कॉइल पिच के क्या है, बराबर है। यहाँ से आप देखो जैसे इसके प्रैक्टिकल कि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक पोल्स है, इस पोल के अराउंड एक कंडक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ टर्न कर रहा है, कंडक्टर यहाँ से यहाँ टर्न कर रहा है, यानी इस यहाँ से यहाँ जाओ इलेक्ट्रिकल कितना 180 डिग्री 2 पोल मशीन के कारण। और अगर कंडक्टर के लिए देखोगे कॉइल में, तो वहाँ भी देखो यहाँ से कंडक्टर यहाँ से आके रिपीट कर रहा है, यहाँ से आके रिपीट कर रहा है, यहाँ से टर्न रिपीट कर रहा है, तो ये भी 180 डिग्री पे। यानी यहाँ पे क्या है, कॉइल पिच और फुल पिच आप कह सकते हो दोनों एक ही है। ओके, नेक्स्ट मैंने अभी फुल पिच देखा, अब कॉर्डेड पिच के बारे में बार बार देखता हूँ कि इसी को फ्रैक्शनल पिच और शॉर्ट पिच भी बोला जाता है। ये क्या टर्म है? तो देखो अगर कोई पोल्स हैं वो 180 डिग्री पे है और हम उसके कंडक्टर के पहले ही लपेट दें, अगर मैं बोलूँ कि कंडक्टर को इसके प्लेस वैल्यू से पहले अगर लपेट दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये इस पोल पे अगर 180 है तो ये 180 से अल्फा डिग्री से कम हो जाता है, तो इसको कॉइल पिच बोलेंगे। लेकिन ये भी कॉइल पिच है बट अल्फा डिग्री से कम है, तो 1 इलेक्ट्रिकल डिग्री जितना है वो उसके बराबर कॉइल पिच नहीं है। तो ये जो घट गया अल्फा डिग्री से यहाँ पे ये टर्म, इसको हम बोलते हैं कि कॉइल पिच तो है बट ये कोडेड कॉइल है, फ्रैक्शनल कॉइल, यानी फ्रैक्शन ऑफ कॉइल है, इसलिए फ्रैक्शनल कॉइल हम बोलते हैं। इसी को शॉर्ट पिच भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों इक्वल नहीं होंगे, जबकि फुल पिच में पोल पिच और फुल पिच दोनों बराबर था कॉइल पिच, तो इसलिए फुल पिच था। लेकिन ये कोडेड पिच है, जिसके कारण यहाँ पे अल्फा डिग्री से ये कम जा रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ओके, तो ये रहा आपका कोडेड कॉइल, इसी को बोलते हैं। इसको हम अच्छे से देखते हैं कि आखिर ये एंगल कहाँ से जा रहा है, ये एंगल पता नहीं चलता, ये डिग्री में कहाँ से आखिर जा रहा है। इसको मैं देखूँ 2 पोल मशीन पे एग्जांपल से, कि 2 पोल मशीन अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें 2 पोल मशीन 180 डिग्री पे सेपरेट है। तो यहाँ पे पोल पिच क्या है, तो 2 पोल के बीच बने एंगल, तो यहाँ से अगर इसके सेंटर से चलो, इसके सेंटर से चलोगे तो क्या होगा, यहाँ से आओगे तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। बट कंडक्टर जो है पहले यहाँ से यहाँ जो लपेटा गया कंडक्टर, अब उस कंडक्टर को यहाँ से यहाँ नहीं लपेट के यहाँ से यहाँ लपेटा गया। अब ये कितना डिग्री से एंगल से, ये देखो अल्फा डिग्री एंगल से क्या हो गया, लैग कर रहा है, यानी इतना ही दूरी पे है। इससे क्या होता है, सेविंग ऑफ कंडक्टर होता है, इसलिए हम कोडेड कॉइल यूज़ करते हैं और हार्मोनिक्स भी रिड्यूस होता है, इसलिए इसका एप्लीकेशन किया था कोडेड कॉइल का। तो दिस इज नॉन एज कोडेड कॉइल एंड शॉर्ट पिच कॉइल।
ये है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको पता चले किस डिग्री से ये लैग कर रहा है। तो यहाँ पे कभी भी पोल पिच और कॉइल पिच कभी बराबर नहीं होगा क्योंकि ये अल्फा डिग्री से लैग कर रहा है। तो ओके दोस्त, अभी नेक्स्ट टर्म में देखता हूँ कि इसके क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, नो तो फेजर फॉर पोल पिच एंड कोडेड पिच। अब यहाँ पे देखता हूँ 2 पोल्स ले लिया मैंने, दोनों पोल्स दोनों को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 पोल 2 पोल, तो एक तो फुल पिच लिया, एक कोडेड कॉइल ले लिया। अब यहाँ पे देखो अल्फा डिग्री से कम किया, तो यहाँ पे अगर इसका वेक्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या है, दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे जो इस पे इस पोल के इस कॉइल पे जो इस पोल के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा होगा इस पोल के कारण इस पे, तो उसका हमने माना EC1। यहाँ पे जो कंडक्टर पे इंड्यूस्ड हो रहा होगा वोल्टेज उसको मैंने माना यहाँ पे EC2। तो यहाँ पे वेक्टर डायग्राम चूंकि दोनों का समेशन हो रहा है तो EC1 बराबर EC2 सेम पोटेंशियल, दोनों में कोई एंगल है नहीं, तो कोई एंगल नहीं है जिसके कारण मैंने यहाँ पे लिया क्या, दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो इंड्यूस्ड यहाँ पे टोटल कॉइल का, मैं ये दोनों बराबर इसको E लेट कर दिया, तो टोटल वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पे E = 2E। लेकिन अब कोडेड कॉइल के लिए डिस्कस करो, EC1 एक तो ठीक है, एक पोल एन पोल पे यहाँ पे था प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरे कंडीशन के लिए अगर मैं जा रहा हूँ EC1 के लिए तो ये यहाँ तो एक थे लेकिन दूसरा कुछ एंगल से है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका अगर रिजल्टेंट आप फैक्टर फॉर्म में निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाता है, आपको कैलकुलेट करो 2E × cos α/2, ये डिग्री एंगल बनता है। एंगल के मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत यहाँ पे उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब डिस्कस हो लास्ट पॉइंट है कि पिच फैक्टर क्या होता है। अगर पिच फैक्टर की बात करो तो पिच फैक्टर या कॉइल स्पैन फैक्टर इसी को बोला जाता है। ये होता है कोडेड कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिवाइड कर दो फुल पिच में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं पिच फैक्टर, उसी को KF से डिनोट करते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो इससे, इसको डिवाइड करते हो कोडेड कॉइल वाले वोल्टेज को डिवाइड करते हो फुल पिच से, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा cos α/2, क्योंकि ये 2E cos α/2 है और यहाँ 2E है, दोनों डिवाइड हो गए। तो ये यहाँ पे आप बोल सकते हो पिच फैक्टर क्या होता है, cos α/2। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज, क्या एडवांटेज है इसके कोडेड कॉइल के। तो कोडेड कॉइल करने से सेविंग ऑफ कंडक्टर बचता है। क्या है सेविंग ऑफ कंडक्टर, कैसे, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। और दूसरा है रिड्यूस हार्मोनिक्स, सो यूज इन क्रॉलिंग, क्रॉलिंग में भी इस टाइप के हम यूज़ करते हैं मशीन के अंदर। अब देखते हैं कि एडवांटेज सेविंग ऑफ कंडक्टर कैसे। अब देखते हैं सेविंग ऑफ कंडक्टर कैसे। अगर कोई कॉइल्स देखो कभी भी यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता, हमेशा कंडक्टर में यहाँ से यहाँ तक ही वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, यहाँ से यहाँ तक ही वोल्टेज प्रोड्यूस। तो ये कंडक्टर जो इतना घूम रहा था उसको हमने कोडेड कॉइल में कन्वर्ट किया, इसमें वोल्टेज अब भी उतना ही प्रोड्यूस होगा लेकिन इसको शॉर्ट कर दिया हमने। अगर इसको और अच्छे तरीके से देखो तो यहाँ देखो कैसे शॉर्ट हो गया ये, यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ देखो ये जो है जो यहाँ से यहाँ लपेटा जाता, लेकिन यहाँ से यहाँ जो कंडक्टर आता इसका लेंथ और यहाँ से यहाँ तक जो कंडक्टर जा रहा है इसका लेंथ ये हमेशा क्या है, कम है। तो इसीलिए यहाँ पे कम सेविंग ऑफ कंडक्टर हो रहा है। ठीक है, तो यही है टर्म्स कि क्या होते हैं कॉइल पिच और क्या होते हैं पोल पिच और क्या होते हैं कोडेड कॉइल्स और क्या होते हैं पिच फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर ये टर्म्स अच्छे लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय।